जय सद्गुरुदेव, जय पदशरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 2 श्लोक 45। त्रैगुण्य विश्या वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यस्तत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद कर्मकांडात्मक रिचुअलिस्टिक पोर्शन त्रैगुण्य की बातों से भरे पड़े हैं। इसलिए तू निस्त्रैगुण्य अर्थात त्रिगुणों से अतीत, नित्य तत्वस्थ और सुख दुख आदि द्वंद्वों से अलिप्त हो एवं योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर आत्मनिष्ठ हो। हे अर्जुन, सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य को त्रैगुण्य कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्यमय पदार्थों की प्राप्ति और उनको पाने के लिए किए हुए सभी कर्म और उपाय इन्हीं तीनों गुणों का खेल मात्र हैं। निस्त्रैगुण्य से यह आशय कदापि नहीं है कि स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग किया जाए। यह संभव नहीं है। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है और शरीर रहते स्वरूप से तीनों गुणों का त्याग नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे अर्जुन, अच्छी प्रकार समझ ले, शरीर और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना ही निस्त्रैगुण्य होना है। समझा? क्या समझा? निष्काम कर्म में स्थिति पर होगी कैसे? निर्द्वंद्व, द्वंद्वों से रहित हो जा। सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति अकीर्ति, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म मरण आदि परस्पर विरोधी युग्म पदार्थों के संयोग वियोग में सदा ही सम रहना सीख। इनके द्वारा विचलित या मोहित न हो। याद रख, द्वंद्वों में हर्ष शोक और राग द्वेष आदि को प्राप्त न होना ही निर्द्वंद्व होना है। बड़ा कठिन है। पत्थर की मूर्ति तो है नहीं, हाड़ मांस का पुतला, दिल भी है, भावनाएं भी हैं। इंद्रियां विषय सुखों को लालायित रहती हैं, अपना प्रभाव किए बिना नहीं रहती। मन कीर्ति से फूलकर कुप्पा हो जाता है, अकीर्ति से चेहरे का रंग उतर जाता है, फीका पड़ जाता है। फिर निर्द्वंद्वता कैसे प्राप्त हो? भगवान कृष्ण आगे रास्ता बताते हैं। नित्यस्वस्थः, हे अर्जुन, नित्य वस्तु में स्थित हो जा। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्यस्व सत्य वस्तु हैं। हो जा उसमें स्थित। जमा सूरत हृदय पर, जगा आंतरिक शब्द को। और यदि साकार भक्त है तो नित्य निरंतर चिंतन कर नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर अपने इष्ट के स्वरूप का। हो जा अटल भाव से स्थित उस परम प्रकाशमय स्वरूप में। हो जा लीन, यहाँ तक कि अपना अस्तित्व अहम ही बाकी न रह जाए। फिर तू इंद्रियों के विषयों के आनंद को भूल जाएगा। जब योग जनित आनंद से तेरा मस्तिष्क और हृदय भर जाएगा, जब अमृत रस की बूंदें टपकेंगी तो तेरे शरीर के समस्त रोंगटे आनंद की अनुभूति से खड़े हो जाएंगे। संसार के समस्त भोग फीके पड़ जाएंगे, बिल्कुल नीरस। निर्योग क्षेमः,
हे अर्जुन, तू इस योग जनित आनंद की प्राप्ति की भी बार बार इच्छा मत कर। यह भी शरीर में प्राणवायु का ही खेल है। यह शरीर तो नाशवान है। आत्मवान हो जा, आत्मवान। मन, बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में करके चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते, सुख दुख, आनंद कष्ट, सभी अवस्थाओं में निरंतर अटल भाव से अंतर्मुखी रहकर अपनी आत्मा के ही रस का निरंतर पान कर। तब तू सहज ही संसार के सारे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। The ritualistic portion of the Vedas mainly deals with the subject of three modes, gunas of material nature. Rise above these modes, gunas, O Arjuna, be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self, Atman. Nature, Prakriti, is made up of three gunas, which is sattva, purity, light or harmony, rajas, passion or motion, and tamas, darkness or inertia. The pairs of opposites are heat and cold, pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat, honor and dishonor, praise and infamy. He who is desirous about new acquisitions or about the preservation of these old possessions cannot have peace of mind. He is ever restless. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్మాత్మ శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజు వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతాభాష్యము అధ్యాయము 2 సాంఖ్యయోగము శ్లోకము 45. ఓ అర్జున, వేదములు కర్మకాండాత్మకమైన త్రిగుణమైన విషయములతో నిండి ఉన్నవి. అందుచేత నీవు నిశ్చయగుణ్య అనగా త్రిగుణములకు అతీతుడు కమ్ము. నిత్యసత్వస్వ అనగా నిత్యసత్య వస్తువునందు నిలిచినవాడు కమ్ము. మరియు సుఖదుఖాది ద్వంద్వములందు చిక్కుకొనవద్దు. మరియు యోగక్షేమాది స్వార్థములందు తగులుకొనక ఆత్మనిష్ఠుడు కమ్ము. ఓ అర్జున, సత్వరజస్తమో గుణములనే 3 గుణముల కార్యమునే త్రిగుణాత్మక కార్యమని అంటారు. అందుచేత సమస్త భోగములు మరియు ఐశ్వర్యమయమైన పదార్థముల ప్రాప్తి మరియు వారిని పొందుడు చేయు సమస్త కార్యములు ఉపాయములు ఈ త్రిగుణముల ఆట మాత్రమే. నిస్త్రైగుణ్య అనగా స్వరూపరీత్యా సమస్త కర్మలను త్యాగం చేయుట దీని ఆశయం కాదు. ఇది సంభవం కూడా కాదు. ఈ శరీరం కూడా త్రిగుణముల కార్యరూపమే. అందువలనే శరీరం ఉండగా స్వరూపరీత్యా త్రిగుణములను త్యాగం చేయ వీలు కాదు. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నాడు, ఓ అర్జున, బాగా అర్థం చేసుకో. ఈ శరీరం మరియు దాంచే చేయబడే కర్మలందు వాటి ఫలితమందు సమస్త భోగములందు అహంకారము, మమకారము, ఆసక్తి, కోరిక లేకుండా ఉండుటయే నిస్త్రైగుణ్య గుణాతీతమై ఉండుట అని అనబడును. అర్థమైందా? ఏమర్థమైంది? నిష్కామకర్మ ఆచరించాలి. కానీ ఏ విధంగా? నిర్ద్వంద్వం, ద్వంద్వములు లేనివాడు కమ్ము. సుఖదుఖము, లాభము నష్టము, కీర్తి అపకీర్తి, మానము అవమానము, అనుకూలము ప్రతికూలము, జననము మరణము మొదలైన పరస్పర విరుద్ధ ద్వంద్వ పదార్థముల సంయోగ వియోగములందు సదా సమభావమును కలిగి ఉండటను నేర్చుకో. వీటిచే విచలితము లేదా మోహితము కావద్దు. గుర్తుంచుకో, ద్వంద్వములందు హర్షశోకము, రాగద్వేషము మొదలైనవి పొందకపోవటియే నిర్ద్వంద్వము అంటే. కానీ ఇది ఎంతో కష్టము. ఎందుకనగా ఈ శరీరము రాతిబొమ్మ కాదు, ఎముకలు మాంసము గల బొమ్మ. దీనికి హృదయం కూడా ఉంది, భావములు కూడా ఉన్నాయి. ఇంద్రియాలు విషయ సుఖాల కోసం ఆతృత పడుతున్నాయి. అవి తన ప్రభావాన్ని చూపక ఉండలేవు. మనసు కీర్తిచే వికసించి ఉబ్బిపోతూ ఉంటుంది. అపకీర్తితో ముఖం రంగు మారిపోతుంది, కాంతిహీనమవుతుంది. మరి అటువంటిప్పుడు నిర్ద్వంద్వము ఎలా ప్రాప్తిస్తుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ తర్వాత మార్గాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. ఇది నిత్యసత్వస్వ. ఓ అర్జున, నిత్య వస్తువు ఎందు మనసు నిలుపుము.
సచిదానంద స్వరూపుడైన పరమాత్మే నిత్యసత్య వస్తువు. ఆయన ఎందు నిలుపుము. హృదయానికి శబ్దమును జోడించు. అంతరిక శబ్దాన్ని జాగృతపరచు. నువ్వు సాకార భక్తుడు అయినట్లయితే నిత్య అవినాశి, సర్వజ్ఞుడు, పరమపురుషుడైన పరమేశ్వరుని అంటే నీ ఇష్టదైవము స్వరూపాన్ని నిత్యం నిరంతరం తలుచుకో. హృదయంలోనున్న ఆ పరమ ప్రకాశమైన స్వరూపంలో సుస్థిర భావాన్ని నిలుపుకో. నీ అస్తిత్వము అహం మిగిలి ఉండనంత వరకు లీనము కమ్ము. అటు పిమ్మట నీవు ఇంద్రియ విషయాల ఆనందాన్ని మర్చిపోగలవు. అప్పుడు యోగజనిత ఆనందంతో నీ మస్తిష్కము, హృదయము నిండిపోతుంది. ఎప్పుడైతే అమృతరస బిందువు పడుతుందో అప్పుడు నీ శరీరం అంతా ఆనందానుభూతితో రోమాంచితమవుతుంది. ప్రపంచంలోని సమస్త భోగాలు పూర్తిగా రసహీనంగా తోస్తాయి. నిర్యోగక్షేమ. ఓ అర్జున, నీవు ఈ యోగజనిత ఆనందాన్ని కూడా పొందాలని మాటిమాటికి కోరుకోకు. ఇది కూడా శరీరంలోని ప్రాణవాయువు యొక్క లీల మాత్రమే. ఈ శరీరం నశించిపోయేది. ఆత్మవాన్, ఆత్మవంతుడు కమ్ము. నిరంతరము ఆత్మ ఎందే స్థిరనివాసం కలవాడివై ఉండుము. మనసు, బుద్ధి, సమస్త ఇంద్రియములను పూర్తిగా వశపరుచుకొని నడుస్తున్నా, తిరుగుతున్నా, తింటున్నా, తాగుతున్నా, నిద్రలో ఉన్నా, మెలకువలో ఉన్నా, ప్రపంచంలోని ప్రతి పని చేస్తూ సుఖము, దుఃఖము, ఆనందము, కష్టము మొదలగు సర్వావస్థల యందు నిరంతరము స్థిరభావంతో అంతర్ముఖుడివై ఉండి నిరంతరము ఆత్మానందాన్ని పానం చేస్తూ ఉండు. అప్పుడు నీవు సహజంగానే ప్రాపంచిక సమస్త కర్మలను ఆచరిస్తూ కూడా కర్మబంధముల నుండి విముక్తుడవుతావు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ഇഷ്ടമേ നിറവേറാలి. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പ്രസരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം, അധ്യായം 2, ശ്ലോകം 45. ഹേ അർജുന, വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൻ്റെ ആചാരമായ ഭാഗം ത്രിഗുണ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിസ്ത്രൈഗുണ്യനാകണം. അതായത് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കപ്പുറം നിത്യ സത്വസ്യ സന്തോഷം, ദുഃഖം തുടങ്ങിയ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് യോഗക്ഷേമം തുടങ്ങിയ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര്യങ്ങളിൽ വീഴാതെ സ്വയം സമർപ്പിതനായിരിക്കണം. ഹേ അർജുന, സത്വം, രജസ്, തമ എന്നീ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ത്രിഗുണ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സത്വം എന്നാൽ ശുദ്ധത, പ്രകാശം, ഐക്യം എന്നും, രജസ് എന്നാൽ ഇഷ്ടം, വിനോദം, പ്രവൃത്തി എന്നും, തമ എന്നാൽ ഇരുട്ട്, ഉൾവലിയൽ എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതിനാൽ ആഡംബര വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാ ആസ്വാദനങ്ങളും നേട്ടങ്ങളും ഒപ്പം അവ നേടുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപടികളും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും ഒരു കളി മാത്രമാണ്. നിസ്ത്രൈഗുണ്യ, പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമില്ല. ഇത് സാധ്യവുമല്ല. ശരീരം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ അർജുന, ശരീരത്തിലും അതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും അവയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളിലും അഹങ്കാരം, ആസക്തി, ആഗ്രഹം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതാണ് നിസ്ത്രൈഗുണ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. പക്ഷേ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? നിർദ്വന്ദ്വ, സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുക. സന്തോഷം, ദുഃഖം, ലാഭം, നഷ്ടം, പ്രശസ്തി, അപമാനം, ബഹുമാനം, അനാദരവ്, അനുകൂലം, അനുകമ്പ, ജനനം, മരണം തുടങ്ങിയ വിപരീത ജോഡികളുടെ സംയോജനത്തിലും വേർതിരിവിലും എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഇരിക്കാൻ പഠിക്കുക. അവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയോ ആകൃഷ്ടരാകുകയോ ചെയ്യരുത്. ഓർമ്മിക്കുക, സംഘർഷങ്ങളിൽ ദുഃഖം, സന്തോഷം, സ്നേഹം, വിദ്വേഷം മുതലായവ അനുഭവിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവുക എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമയല്ല, മാംസവും അസ്ഥികളും കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. ഹൃദയവും വികാരങ്ങളുമുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹികളാണ്. അവ സ്വാധീനം ചെലുത്താതെ നിലനിൽക്കില്ല. മനസ്സ് പ്രശസ്തിയിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു. അപമാനമുണ്ടായാൽ മുഖത്തിൻ്റെ നിറം മങ്ങുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സംഘർഷമില്ലായ്മ ഉണ്ടാകുന്നത്? അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമോ?
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അതിനുള്ള വഴി മുന്നോട്ട് കാണിക്കുന്നു. നിത്യ സത്യസ്ഥ, ഹേ അർജുന, ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകൂ. സച്ചിദാനന്ദ പരമാത്മാവ് ശാശ്വത സത്യമാണ്. അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സഞ്ചിതമായ സൂറത്ത് ഹൃദയത്തിലെ ആന്തരിക ശബ്ദത്തെ ഉണർത്തട്ടെ. നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തനാണെങ്കിൽ നിരന്തരം അക്ഷമനും സർവജ്ഞനും ആയിരിക്കുകയും പരമാത്മാവായ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടദേവനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും വേണം. ആ പരമമായ പ്രകാശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം അഥവാ അഹം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ ലയിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ യോഗയാൽ ഉളവാകുന്ന സന്തോഷത്താൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും നിറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലുള്ള സന്തോഷം നിങ്ങൾ മറക്കും. അമൃതിൻ്റെ തുള്ളികൾ വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ രോമങ്ങളും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയോടെ നിശ്ചലമാകും. ലോകത്തിലെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും മങ്ങിയതായി മാറും. നിർയോഗക്ഷേമം. ഹേ അർജുന, യോഗയാൽ ഉളവാകുന്ന ഈ ആനന്ദം നേടാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആഗ്രഹിക്കരുത്. ഇതും ശരീരത്തിലെ പ്രാണവായുവിൻ്റെ കളിയാണ്. ഈ ശരീരം നശ്വരമാണെന്ന് ഓർക്കുക. ആത്മവാൻ, സ്വയം ഉടമയാകുക. ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നന്നായി നിയന്ത്രിക്കുക. നടക്കുമ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും കുടിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ സന്തോഷം, വേദന എന്നിവയുടെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും അചഞ്ചലമായ മനോഭാവത്തോടെ അന്തർമുഖനായി തുടരുക. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ അമൃത് തുടർച്ചയായി കുടിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാ ലൗകിക പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മോചനം ലഭിക്കും. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ. നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, जय पदशरणम. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. हे अर्जुना, सत्वरज आणि तम या तीन गुणांच्या कार्याला त्रैगुण्य म्हणतात. म्हणूनच सर्व सुख आणि विलासिता मिळवण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या सर्व कृती आणि पद्धती या तिन्ही गुणांचाच एक खेळ आहे. निस्त्रैगुण्यचा अर्थ असा नाही की सर्व कृती प्रकृतीपासून सोडून द्याव्या. हे शक्यच नाही. हे शरीर देखील या तीन गुणांचे कार्य आहे आणि शरीर असताना हे तीन गुण प्रकृतीपासून सोडले जाऊच शकत नाही. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, हे अर्जुना, समजून घे की शरीरातील अहंकार, आसक्ती आणि इच्छा त्याद्वारे होणाऱ्या कृती आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या सर्व सुखापासून मुक्त असणेच म्हणजे निस्त्रैगुण्य. समजले का तुला? इच्छारहित कर्मात स्थित. पण ते कसे होईल? निर्द्वंद्व संघर्षापासून मुक्त हो. सुख दुःख, नफाहानी, कीर्ती अपमान, आदर अनादर, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म मृत्यू इत्यादी विरुद्ध गोष्टींच्या जोड्यांच्या मिलन आणि पृथक्करणात नेहमीच सारखेच राहण्यासाठी शिक. त्यांच्यामुळे विचलित किंवा मोहित होऊन जाऊ नको. लक्षात ठेव, संघर्षामध्ये सुखदुःख आणि प्रेम द्वेष इत्यादी अनुभव न घेणे म्हणजेच संघर्षापासून मुक्त होणे आहे. ते खूप कठीण आहे. तू दगडाची मूर्ती नाहीस. तू मांस आणि हाडांची मूर्ती आहेस. हृदय आणि भावना देखील आहेत. इंद्रियांना इंद्रियसुखांची लोभ आहे. त्यांचा प्रभाव पडल्याशिवाय राहत नाही. कीर्तीने मन गर्विष्ठ होते. अपमानामुळे चेहऱ्याचा रंग फिका पडतो. मग कसे शक्य आहे? संघर्षरहित जीवन कसे साध्य करायचे? भगवान श्रीकृष्ण पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवतात. नित्य सत्व. हे अर्जुना, दैनंदिन गोष्टींमध्येच स्थित हो. सच्चिदानंदघन देव हे शाश्वत सत्य आहे, त्यामध्ये स्थित हो. संचित सुरत हृदयातील अंतरंग शब्द जागृत कर. नामस्मरणाच्या जपात स्वतःला विलीन कर. आणि जर तू खरा भक्त असशील तर तुला अविनाशी, सर्वज्ञ, सर्वोच्च देवाच्या तुझ्या प्रिय स्वरूपाचे सतत चिंतन केले पाहिजे. त्या परम तेजस्वी स्वरूपात दृढपणे स्थापित हो.
जोपर्यंत तुझे अस्तित्व अहंकार शिल्लक नाही तोपर्यंत तू तल्लीन हो. मग तू इंद्रियांच्या विषयाचा आनंद विसरशील तेव्हा तुझे मन आणि हृदय योगाने निर्माण झालेल्या आनंदाने तृप्त होईल. अमृताचे थेंब टपकतील तेव्हा तुझ्या शरीरावरील सर्व केस आनंदेच्या भावनेने उभे राहतील. जगातील सर्व सुख निस्तेज आणि निस्तेज होतील. निर्योगक्षेम. हे अर्जुना, योगाने निर्माण झालेल्या या आनंदाच्या प्राप्तीची वारंवार इच्छा करू नकोस. हे देखील शरीरातील प्राणशक्तीचाच खेळ आहे. हे शरीर नाशवंत आहे. म्हणून आत्मसंयमी हो, स्वतः संयमी हो. तुझे मन बुद्धी तुझ्या सर्व इंद्रियावर चांगले नियंत्रण ठेव आणि चालताना, खाताना, पिताना, झोपताना, जागे होताना, जगाच्या सर्व कृती करताना, सुख दुःख आनंद वेदना या सर्व परिस्थितीत अंतर्मुख राहून अढळ वृत्तीने अंतर्मुख राहा आणि तुझ्या आत्म्याचे अमृत सतत पी. मग तुझ्या सर्व संसारात कामे करत असतानाही कर्माच्या बंधनातून तू सहजपणे मुक्त होशील. जय गुरुदेव. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भाव अर्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. हे अर्जुन, वेद कर्म कांडात्मक त्रिगुणक कथन सबसँ परिपूर्ण अछि. तैं अहाँ निस्त्रैगुण्य माने त्रिगुण सँ अतीत बनि जाओ. सदिखन सत्य में प्रतिष्ठित रहू. सुख दुख आदि के द्वंद्व सँ अलिप्त रहू. आ योग क्षेम के लोभ में नहीं पड़ू. आ आत्मनिष्ठ रहू. हे अर्जुन, सत्व रज आ तम ई तीनों गुण के कार्य के त्रैगुण्य कहल गेल अछि. तैं भोग विलास आ ऐश्वर्यमय पदार्थक प्राप्ति आ ताई प्राप्तिक लेल कयल गेल समस्त कर्म आ उपाय ई सब तऽ मात्र यह तीनू गुणक खेल अछि. निस्त्रैगुण्य के अर्थ ई नहि होइत अछि जे अपन स्वरूप सँ समस्त कर्मक परित्याग कयल जाय. ई संभव नहि अछि. ई शरीर सेहो तऽ त्रिगुणे सँ उपजल अछि. आ शरीर रहैत मूल रूप सँ त्रिगुणक त्याग करब असंभव अछि. भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सँ कहैत छथि, हे अर्जुन, अहाँ ई बुझि लिअ जे शरीर आ ओकरा द्वारा कयल गेल कर्म आ ताई के फल स्वरूप जे भोग उपजैत अछि, ओहिमे अहम, ममता, आसक्ति आ कामना के अनुपस्थिति निस्त्रैगुण्य कहल जाइत अछि. अहाँ बुझलहुँ कि नहीं? निष्काम कर्म के अवस्था. मुदा ई निष्काम कर्म के अवस्था प्राप्त कोना हैत? निर्द्वंद माने द्वंद्व संग्राम से मुक्त भ जाओ. सुख दुख, लाभ हानि, जस अपजस, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म मरण ई सबटा परस्पर विरोधी युग्म पदार्थ के संजोग विजोग में सदिखन सम रहनाइ सीखू. एहि सबसँ मोहित आ विचलित नहीं होबू. ई याद राखू, द्वंद्व में रहि कऽ हर्ष शोक आ राग द्वेष सँ दूर रहब निर्द्वंद्वता अछि. मुदा ई एतेक सहज नहीं अछि. मनुष्य पाथर के मूर्ति नहीं अछि, ओ तऽ हाड़ मांसक पुतला अछि. हृदय अछि, भावना सब अछि, इंद्रिय सब विषय सुखक लालसा सँ निरंतर आकृष्ट होइत अछि आ अपन प्रभाव छोड़ने बिना नहीं रहैत अछि. मौन कीर्ति के पाबि फूल कऽ कुप्पा भऽ जाइत अछि आ अपजस सँ मुँह के लालिमा उतरि जाइत अछि. तखन निर्द्वंदता केना पाओल जाय? भगवान कृष्ण आगू बाट देखबैत कहैत छथि, नित्य सत्वस्थः. हे अर्जुन, नित्य वस्तु में स्थित भऽ जाओ. मात्र सच्चिदानंद घन परमात्मा एहन नित्य सत्व सत्य वस्तु छथि. अहाँ हुनका में स्थित भऽ कऽ हुनकर सूरत के हृदय में जमाओ आ भीतर के शब्द के जागृत करू. जो अहाँ साकार भक्त छी तऽ सदा चिंतन करू नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर अपन इष्ट के स्वरूप पर. अटल भाव सँ भऽ जाओ स्थित ओहि परम प्रकाशमय स्वरूप में. एतेक लीन भऽ जाओ जे अहाँक अपन कोनो अस्तित्व कोनो अहम बाँचल नहीं रहि जाय. तखन अहाँ इंद्रिय संबंधी विषय आनंद के बिसरि जायब. योग जनित आनंद सँ अहाँक मस्तिष्क आ हृदय भरि जायत. अमृत रस के बोइन टपकैत रहत. अहाँक संपूर्ण शरीरक रोइयाँ आनंदक तरंग सँ ठाढ़ भऽ जायत
ऐ संसारक सब भोग निरस लागत। निर्योग क्षेम, हे अर्जुन, ई योग जनित आनंदक प्राप्ति के इच्छा से हो बेर बेर नहीं करो। ई आनंदो शरीर में प्रवाहित प्राणवायु खेल मात्र अछि, आ ई शरीर नाशवान अछि। आत्मवान, हे अर्जुन, आत्मवान भ जाओ। मौन बुद्धि आ समस्त इंद्रिय के अपन आत्मा के अधीन क क चलैत फिरैत खाइत पीबैत सुतैत जागैत संसारक सब व्यवहार करैत सुख दुख आनंद कष्ट सब अवस्था में निरंतर अटल भाव से अंतर्मुखी भ जाओ। अपन आत्माक रसक पान करू, तखन सहज ही संसारक सब कर्म करितो अहाँ कर्म बंधन से मुक्त भ जायब। अखिल भारतीय संत मत सत्संग, पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यश रूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।